पृथ्वी पर भगवान शिव जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए, उस स्थान पर भगवान शिव ज्योति के रूप में शिवलिंग के अंदर समाहित हो गए। वह ज्योतिर्लिंग बन गया। इस प्रकार भगवान शिव पृथ्वी पर 12 शिवलिंग में ज्योति के रूप में समाहित हुए थे। इसलिए शिव पुराण में कुल 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग भी इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेते हैं, उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। मृत्यु के पश्चात उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते हैं। जानते हैं कहाँ है यह 12 ज्योतिर्लिंग और उनके महत्व के बारे में। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग व इनका महत्व। गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उनका विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, तब वह नक्षत्र बने। लेकिन चंद्रमा का प्रेम सिर्फ रोहिणी के प्रति ही रहता था। इस बात से अन्य नक्षत्र यानी दक्ष प्रजापति की कन्याएं बहुत दुखी रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा अपने पिता को सुनाई, जिसके लिए दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को अनेक बार अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन रोहिणी के प्रेम से वशीभूत उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इसके कारण चंद्रमा तुरंत से क्षयग्रस्त हो गए, जिससे पृथ्वी पर उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप मुक्ति के लिए अन्य देवताओं के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका श्राप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथा अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा श्राप मुक्त तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धार हेतु यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है।